नमस्कार दोस्तों। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते हो गए मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, आप सभी लोगों से। और आज का संवाद, आज का जो हमारा जो विषय है, उस विषय पे आने से पहले मैं एक कोट पढ़ना चाहूँगा। ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती। लिखने वाले हमारे कविकार राहुल गांधी जी हैं, तो थोड़ा सा सम्मान राहुल गांधी के लिए। ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। ये हमारे राहुल गांधी जी का कहना है। खैर, तो हमारा भी आज का विषय जो है इसी अग्निपथ के ऊपर है। ये जो अग्निपथ योजना लेकर जो हमारे 2 तीसमार खां, या यूँ कहिए जो देश के सबसे 2 पावरफुल इंसान आज के दिन के, आज के समय के हैं, अमित शाह और मोदी जी। इन दोनों के तरफ से ये योजना कार्यान्वित हुई है। केंद्र सरकार के इस योजना के विरोध में लगभग सभी पार्टी आ चुकी है। और ये जो मैंने अभी आपको जो कोटेशन सुनाया, ये राहुल गांधी की तरफ से आया था, बट ठीक है। लेकिन मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि सरकार जो भी योजना लेकर आ रही है, कोई भी योजना लेकर आ रही है, मैं इसको हमेशा जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं इसके ऊपर जब भी रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि इसके आगे पीछे, ऊपर नीचे क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझ सकें। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो आज की डेट का जो चल रहा है, जो एजेंडा 2030 के हिसाब से जो सारी देशों को एकत्रित किया जा रहा है, सारी देशों को कंट्रोल में लेके आया जा रहा है, पब्लिक को कंट्रोल में लेके आया जा रहा है। चाहे आप बात करें आधार कार्ड, जनधन अकाउंट योजना की बात करें, या आप बात करें कोविड से रिलेटेड जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया गया है, या फिर आप बात करें जो रुपयों को जो आप डिजिटल करेंसी में आप चेंज करना चाह रहे हो। ये एक तरह का जो पावर टसल जो चल रहा है अभी, जो एक पावर टसल जो चल रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये किसी 2 कंट्री के बीच में है, ये कंट्रियों के बीच में नहीं, ये कुछ देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन द अराउंड द वर्ल्ड, उनके बीच में ये पावर टसल है। आप ऐसा मत समझिए कि ये यूएस और रशिया के बीच का पावर टसल है। ये रशिया और यूके या यूएस के बीच का पावर टसल नहीं है ये, या नेटो का और जो इनका जो ग्रुप है चाइनीज़ और इनका, ये उसके पावर टसल का ये प्रोग्राम नहीं है। ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, सारे के सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका जो असल जो मकसद है, जो 2030 का जो एजेंडा जो कहता है, जिसके हिसाब से ये लोग सभी लोग, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, ये सभी लोग जिस तरीके से अपने पब्लिक को, अपने जो सिटीजन्स हैं, उनको जो मूव करने में लगी हुई है, उनको जो उनके जो सामाजिक व्यवस्था को जो परिवर्तित करने में लगी हुई है, मैं इस अग्निपथ योजना को भी उसी ढांचे में देखने की कोशिश कर रहा था पिछले 2 दिनों से, और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस योजना से जो वो समूह जो है, वो एलीट समूह जो है, जो बहुत ही पावरफुल जो समूह है, उनका और हमारे मतलब पब्लिक का, इन दोनों के बीच में इस अग्निपथ का जो योजना जो लेकर आया गया है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, ये योजना का क्या ये हो सकता है, क्या मतलब बन सकता है, क्या इसके पीछे का क्या सीक्रेट हो सकता है, इसके पीछे का क्या रहस्य हो सकता है। अब जैसे ये तो बात साफ़ है कि मान लीजिए आप कोई एक कंपनी खोलते हैं, ABC नाम की कोई कंपनी है, आपने 10 लोगों को हायर किया, आपने ट्रेन किया और आपने छोड़ दिया। आप करोगे क्या ऐसा? आप कभी नहीं करोगे ऐसा।
आप 10 लोगों को लेते हो, 6 महीना ट्रेन करते हो, साल भर ट्रेन करते हो और फिर बोलते हैं कि तुम जाओ तुम्हारा काम हो गया है। नहीं, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी। इट्स सिंपली अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। आप बेसिकली अपने ही कंपनी का पैसा डुबाने की कोशिश कर रहे हैं यदि आप इस तरह के कोई स्कीम को लेकर आ रहे हैं तो। और हमारी भारत सरकार शाह के साथ, अमित शाह और मोदी सरकार जो है वो दोनों इसी तरह की योजना, जो अग्निपथ का जो योजना है, वो अग्निपथ का योजना लेकर आ रही है, ये कह के कि हम 4 साल बच्चों को ट्रेन करेंगे, डिसिप्लिन लेके आएंगे ताकि उनमें एक एक स्किल पैदा हो। और वो स्किल, अरे क्या है स्किल पैदा हो, कौन सा स्किल पैदा हो, कौन सा स्किल पैदा करने की आप कोशिश कर रहे हो? उन सब में आप बेसिकली उनको ट्रेन कर रहे हो आर्म चलाने में, एम्यूनिशंस चलाने में, आप उनको ट्रेन कर रहे हो तोप चलाने में, आप उनको ट्रेन कर रहे हो AK-47 चलाने में, आप उनको ट्रेन कर रहे हो क्या बोलते हैं उसको, कमांडो में बदलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन 4 साल के बाद आप उसको छोड़ रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। हम ट्रेन करेंगे 10 बंदों को, मान लीजिए मेरा पाइथन का बंदा है, हाँ, पाइथन कोडिंग करवाना है उसको 6 महीना 1 साल पूरा ट्रेन किया मैंने। अब 6 महीना 1 साल के बाद जब रिप आउट करने का टाइम आया, बेनिफिट रिप आउट करने का टाइम आया, जब मैं उसको किसी प्रोजेक्ट में लगा सकता हूँ, जब मैं उससे कुछ काम करवा सकता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम जाओ तुम्हारा काम हो गया। ये तो सरासर बेवकूफ़ी वाली बात हो गई है ना। और ये बेवकूफ़ी करने के लिए सरकार तैयार है। किस लिए है, क्या रीज़न हो सकता है? लाखों के लाखों व्यक्ति जो है 4 साल ट्रेनिंग लेंगे और फिर छोड़ दिए जाएंगे। क्या रीज़न हो सकता है? यदि आप लोगों के दिमाग में कोई और रीज़न आता है तो बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट करके। लेकिन मेरे दिमाग में क्या रीज़न आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने ये तो ज़रूर सुन लिया है कि सरकार हर चीज़ बेच रही है, बीजेपी सरकार हर कुछ बेचने में लगी हुई है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोल्यूशन बिटवीन एलीट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, ये वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें तो ये तो सबके समझ में आ रहा है कि ये पूरा जो भी चल रहा है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से ही चल रहा है। तो ये यदि अग्निपथ योजना को हम उस पर्सपेक्टिव में देखें तो यदि 4 साल बंदा ट्रेन कर रहा है लोगों को, तो ये उन लोगों के लिए ट्रेन कर रहा है, उन कॉरपोरेट्स के लिए ट्रेन कर रहा है जिनको आगे आने वाले समय में कमांडोज की ज़रूरत पड़ेगी अपने इन हाउस काम करवाने के लिए। कमांडोज का ज़रूरत क्या होता है? मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अब ये आपने सुन लिया, जैसे मैं बता रहा था कि हाँ, मोदी सरकार जो है नदी बेच रही है, तालाब बेच रही है, कुआं बेच रही है ना, रेलवे बेच रही है, हर चीज़ बेचने में लगी हुई है। हर चीज़ बिक जाएगा, इस पूरे इंडिया का हर चीज़ बिक जाएगा। केवल और केवल सरकारी तंत्र बोल के एक सरकार में बैठी रहेगी सेंट्रल में, बस वही है। बाद बाकी सब कुछ बिका हुआ रहेगा, बाद बाकी सब कुछ उन कॉरपोरेट्स के हाथों में रहेगा। ब्लैक रॉक, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, ब्लैक रॉक हुआ, स्टेट स्ट्रीट हुआ, और इन सबको चलाने वाले लोग कौन हैं? तो वही एक 300-400 लोगों का जो समूह है, जो बहुत ही पावरफुल समूह है, वही लोग होंगे। ठीक है, तो ये जो 300-400 लोगों का जो समूह है, जो ये पूरे इंडिया पे जो कब्जा करके रखेगा। अब आप बताओ, आप टोल लेने जाते हो, टोल वाले से आप मेन रोड, क्या बोलते हैं उसको, हाईवे में जा रहे हो, आपको टोल जो है मनमाना आपसे वसूल कर रहा है। किसी दिन किसी को गुस्सा आएगा, आज आजू बाजू वाले गाँव वालों को बुला के लेकर आएगा, ठोक ठाक देगा, है ना, जितना पैसा है वहाँ से लूट लाट लेगा, पूरा टोल वोल को, जो भी टोल का सेटअप बैठा कर रखा है वो सब नेस्तो नाबूद कर देगा। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो गार्ड हैं वो अनट्रेंड गार्ड हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के जो गार्ड हैं वो अनट्रेंड गार्ड हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के अनट्रेंड गार्ड हैं वो भीड़ को संभाल नहीं सकते हैं। तो भीड़ को संभालने के लिए तो ट्रेंड गार्ड चाहिए ना। वो ट्रेंड गार्ड आएगा किधर से? आज के डेट में यदि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का या किसी भी तरह के कमांडो ट्रेनिंग जो हो रहा है वो होता कहाँ है? वो होता है आपको आर्मी में। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो ट्रेनिंग होती है वो होती है आर्मी में। इसीलिए जो आगे आने वाले समय में, क्योंकि हर जगह पे लोगों को कमांडो की ज़रूरत पड़ेगी, इन कॉरपोरेट्स को हर जगह पे अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र को बनाए रखने के लिए, जो नदी है, नहर है, कुआं है ना, ज़मीन है, इतने सारे ज़मीन पे जो कब्जा करके बैठे हुए होंगे, है ना,
इतने सारे प्रॉपर्टीज़ को जो ऊपर जो कब्जा करके बैठे हुए होंगे, किसी न किसी दिन पब्लिक जो आने वाला जो सिविल वॉर है, ये सिविल वॉर हमारे और गवर्नमेंट के बीच में नहीं होने वाला है, ये सिविल वॉर होने वाला है हमारे और कॉरपोरेट्स के बीच में, पब्लिक और कॉरपोरेट्स के बीच में। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो भूल जाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बाद में, पहले तो पेट। और जब वो पेट वाला जो सिचुएशन आएगा, जब लोग चिंतित होंगे, जब लोग एग्रेशन में आएंगे, जब लोग एंक्सियस होंगे, गुस्से में आएंगे, तब होगा विद्रोह। और उस विद्रोह में कॉरपोरेट अपना सामान, अपना संपत्ति की रक्षा कैसे करेगी? ये जो अनट्रेंड गार्ड हैं उन लोगों से नहीं, इनको चाहिए ट्रेंड गार्ड, लाखों की संख्या में। आज से आने वाले 5 सालों में, आज से आने वाले 10 सालों में यही होने वाला है। और जब इनको लाखों की संख्या में चाहिए ट्रेंड गार्ड, तो वो कहाँ से लेकर आएगी? यही ट्रेंड गार्ड जो 4 साल में छुट्टी में आ जाएंगे। 4 साल में जो हमारी सरकार हमारे ही पैसों पे इन्हीं को ट्रेनिंग ग्राउंड, जो आर्मी है उसको ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल दिया उसने, ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल के अब वहाँ से वो सप्लाई करेगी इन कॉरपोरेट्स को, इन एलिट्स को। माइक्रोसॉफ्ट को अपना बिल्डिंग बचाना है, नहर बचाना है, कुआं बचाना है, जो भी चीज़ उन्होंने खरीद कर रखा है वो बचाना है, तो उनको ट्रेंड गार्ड्स चाहिए, हज़ारों की संख्या में चाहिए। ना केवल माइक्रोसॉफ्ट, हर दूसरे कॉरपोरेट्स को ट्रेंड गार्ड्स चाहिए होगा। अब उस समय ट्रेंड गार्ड्स यहाँ से आएंगे। ये मेरा पर्सपेक्टिव था। आप लोगों को कैसा, मतलब आपके दिमाग में क्या पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में जन्म लेता है? क्योंकि आप ये मान के चलो कि ये लोग बेकार नहीं होने वाले, आप बेसिकली गुंडा बनाने वाले। पूरे देश में लाखों की संख्या में सरकारी नहीं बल्कि कॉरपोरेट गुंडे बनाने की तैयारी चल रही है, और वो गुंडे भी ट्रेंड गुंडे होंगे। यदि आप और हम अग्निपथ के नाम पे सरकार के साथ विद्रोह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 साल के बाद हमको जॉब किधर से मिलेगा बोल के ये सोचने में लगे हुए हैं, तो हाँ, ये सोच के यदि आप बोल रहे हैं कि नहीं हम सरकार से लड़ेंगे, अग्निपथ 2 साल से ट्रेनिंग, मतलब 2 साल से हम लोगों का भर्ती रोक के रखा हुआ है, उसके लिए लड़ेंगे, चलिए उसके लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। अग्निपथ के विद्रोह में जाके लड़ रहे हैं, उसके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोच के लड़ रहे हैं कि 4 साल के बाद हमारा होगा क्या, तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि कॉरपोरेट्स वहाँ पर रेडी रहेगी। कॉरपोरेट्स, नंबर ऑफ कॉरपोरेट्स, दे विल बी रेडी फॉर यू टू टेक यू इन देयर आर्म्स, just to keep that control of whole India, just to keep that control of all the assets they have gained in this process of selling this whole India। ये जो प्रोसेस है ना, इंडिया का सेल करने का जो प्रोसेस है, कॉरपोरेट्स का, कंपनीज का, नहर, तालाब, कुएं, पॉन्ड्स, एवरीथिंग, हर चीज़, चाहे वो बीच हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ बेचने में लगा हुआ है ना। तो ये हर चीज़ जब बिक जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए लाखों की संख्या में गार्ड्स चाहिए होंगे, और ये जो लाखों की संख्या में गार्ड्स हैं यहीं से आएंगे। तो आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरे हिसाब से तो जितना मैंने रिसर्च किया इन 2 दिनों में, मुझे यही समझ में आया कि ये जो आर्मी, ये 4 साल, मतलब अपने ही पैसे, हमारे ही पैसे, टैक्स पेयर्स के पैसे जो हैं, आर्मी को एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना के लाखों की संख्या में गार्ड्स पैदा करके इन कॉरपोरेट्स को दे देने की तैयारी चल रही है, सीधे साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो। और आप ये जान लो कि आप कितना भी हो हल्ला करो, ये रुकने वाला नहीं है। हाँ, उतना ही हो हल्ला हो गया, उतना ही मतलब लेवल पे विद्रोह हो गया, तब तो बात अलग है। लेकिन आप कितना भी हो हल्ला करो, मेरे हिसाब से एक जब तक वो थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचेगा उस विद्रोह का, हमको नहीं लगता है कि सरकार मानेगी। सरकार इज़ एडमेंट, हमारी सरकार जो है वो उनके हाथों बिक चुकी है। ये सरकार जो भी आप देख रहे हो, चाहे वो राहुल गांधी की भी सरकार होती है वहाँ पे, तो वो भी वही कर रहे होते। तो खैर, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे। और आपके हिसाब से ये जो अग्निपथ का जो योजना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए आपके हिसाब से आपके दिमाग में क्या आता है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, ज़रूर से बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये ज़रूर
बताइए लोगों को कि घबराओ नहीं यार, यदि तुम अग्निपथ के विद्रोह में जा रहे हो ये सोचते हुए कि तुमको काम नहीं होगा, तो घबराओ नहीं, तुम्ही को काम मिलने के दिलवाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। कॉरपोरेट्स जो गार्ड्स हैं वो गार्ड का नौकरी दिलवाने के लिए ये 4 साल ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल रहे हैं ये आर्मी कैंप। सोचिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।